जय श्री श्याम। आज हम आपको बताएंगे घर की बरकत। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है और इस इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे घर से बरकत चली जाती है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम एक गृहिणी यानी कि घर को भोजन बनाने वाली स्त्री का काम क्या है? भोजन को बनाए। भोजन बनाने के बाद में पहली रोटी जो है गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को, ये देना अति आवश्यक है। इनसे कहा जाता है कि हमारे सारे ऋण उतर जाते हैं। यज्ञ यानी भोज का मतलब है जैसे यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और विश्वदेव यज्ञ। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। अतिथि यज्ञ मतलब अपने घर में आए हुए मेहमानों को सम्मान करना, इसको हम अतिथि यज्ञ कहते हैं। और हमेशा हमको भोजन करने से पूर्व प्रभु का नाम लेकर उनके नाम से उनको देना जरूर है। ये उनका हम पे ऋण है, उसको निकालना है और तभी भोजन करें। और कभी भी भोजन को एक हाथ से नहीं लेना चाहिए। एक हाथ से भोजन लेने से ऐसा माना जा रहा है शास्त्रों में कि वो भोजन जो है प्रेत योनि में चला जाता है। ये प्रेतों का काम है, यानी कि प्रेत आत्माओं का काम है। इसलिए कभी भी एक हाथ से भोजन की थाली को नहीं लेना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा दोनों हाथों से लेना चाहिए और भोजन को जमीन पर या चटाई पर या मेज पर बहुत ही प्रेम के साथ अपनी थाली को लेकर सामने रख के भगवान का ध्यान करके उनका ऋण उनको दे करके तब भोजन को करना चाहिए। घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। और एक बात कि कभी भी जूठे बर्तनों में मतलब जो भी खाना खाएं आप उस थाली को आपको साफ करना। इतना ही भोजन ले जितनी आपकी आवश्यकता हो। जहाँ तक हो सके कि अपनी थाली में भोजन न छोड़ें। इससे भी लक्ष्मी का अनादर होता है। और कभी भी रात के समय जूठे बर्तनों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे ऐसा माना जा रहा है कि हमारे घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और कभी ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी का अनादर होता है। और झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, किसी अतिथि की नज़र उस पर ना पड़े। इससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए, गाय, कौवे और पशु पक्षियों को, चींटियों को प्रतिदिन कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। ये हमारे मानव शरीर पे उनका ऋण है और ऋण चुकाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। और कभी भी जूठी थाली को अपनी पलंग के नीचे या किसी मेज के नीचे नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसको ऊपर ही रखें। और कभी भी थाली में हाथ न धोएं, इससे भी घर की बरकत चली जाती है। तो हमेशा यह हर इंसान को सोचना है। और घर में कलह बिल्कुल ना करें। कलह, लड़ाई झगड़ा कभी ना करें। और कभी भी भोजन की थाली को क्रोध करके या उसका अपमान करके नहीं लेना चाहिए। भोजन को हमेशा उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार आप देवताओं की पूजा एकाग्र होकर करते हैं। भोजन के वक्त इंसान को बोलना नहीं चाहिए। जब हम भोजन का आदर करेंगे
तो हमारे घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। और अगर हम भोजन का निरादर करते हैं, अपने घर में कलह करते हैं, तो दोस्तों हमारे घर में बरकत कभी भी नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार कि हम अन्न को कितनी ही तेज मुट्ठी से क्यों ना दबाएं, वो धीरे धीरे सरकता जाता है और हमारी मुट्ठी में कुछ नहीं रह जाता है। इसीलिए अन्न का अपमान बिल्कुल ना करें और हमेशा अग्नि को उसका ऋण देना बहुत जरूरी है। जब भी आप, जो भी घर की महिलाएं या जो भी खाना बनाता है, उसको सर्वप्रथम यज्ञ को, अग्नि को उसका भाग दे करके और आचमन करके, धूप दिखा करके भोजन तभी लोगों में परोसा जाए। ये एक उस हाउस वाइफ की जिम्मेदारी है, उस गृहिणी की जिम्मेदारी है, उस अन्नपूर्णा की जिम्मेदारी है जो आपके घर का भोजन बनाती है। तो ये थे दोस्तों अन्न से कुछ बरकत के उपाय। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके घर से बरकत कभी नहीं जाएगी। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी जानकारी लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बेल का आइकन दबाना कतई मत भूलें। दोस्तों जय श्री राधे।